सरकार के द्वारा लापरवाही बरती गई थी। जिस समय कोविड की स्टार्टिंग हुई थी, अगर उसी समय हम तत्काल हम उसको उस पर मुस्तैद होते, जिस समय हमारा हवाई जहाज का आवागमन था, उस समय सरकार बंद कर देती, तो ये कियर परिस्थिति नहीं बनती। जाए कोरोना, चाइने में रहना, इंडिया में तो हर जरूरी ना। जाए कोरोना, चाइने में रहना, इंडिया में तो रो जरूरी तो ना। सही है कि पिछला बार जब 2 बार जब लॉकडाउन लगा था और जब कोरोना आया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसी को क्षति हुआ था तो स्कूली बच्चों को हुआ था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पहला क्लास में पढ़ते थे, 2 साल लॉकडाउन लग गया तो फिर बच्चे डायरेक्ट तीसरा क्लास कि में चले कोरोना गए। के हालात की अगर बारे में हम चर्चा करेंगे तो ऐसा कोई परिवार न रहा हो जो अपनों को नहीं खोया हो। तो कहीं न कहीं हमारे तंत्र में भी कमियाँ हम लोग थी। इसको पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग पहले से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाने की कोशिश करेंगे कि मास्क लगाएँ और साथ ही साथ ध्यान देंगे वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हर लोग वैक्सीनेट होंगे तो उम्मीद या जो रेशियो है मृत्यु का रेशियो या जो कोरोना से जो प्रभावित लोगों का रेशियो बहुत कम होगा। नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज का खास कार्यक्रम चौपाल। इस वक्त हम औरंगाबाद के दानी बिघा स्थित सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क में हैं और यहाँ से हम अपनी कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारा आज का जो सवाल है कि क्या देश में लॉकडाउन की स्थिति बनेगी या लॉकडाउन लगेगा तो कितने तैयार हैं हम, खास करके जनता का इस पर क्या है राय, इन सब से बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे बीच आपको बता दें कि देश में कोरोना का लगभग प्रकोप बढ़ते जा रहा है। चीन हो, हांगकांग हो, इन सब देशों में, बाहरी देशों में BF7 जो नया सब वेरिएंट है कोरोना का, वो हावी होते जा रहा है और उसके बाद लगातार ये प्रकोप बढ़ते जा रहा है। भारत में बात करें तो पिछले 24 घंटों में 200 के लगभग जो मरीज हैं वो कोरोना के मिले हैं। तो ये एक चिंता का विषय है जिसको लेकर के सरकार ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। लेकिन आम जनता से बात करेंगे कि वो खास करके क्या सोचती है इसको लेकर के, कोरोना को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के, सरकार की तैयारियों को लेकर के। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव हुआ। अजीत जी, ये कोरोना का जो सामने आपको गाइडलाइन दिख रहा होगा, क्या लग रहा है आपको कि ये स्थिति अगर बनती है तो क्या सरकार निपटने के लिए तैयार है? सबसे पहले तो बुलेट न्यूज़ की पूरी टीम को धन्यवाद और राज पाठक सर को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत बढ़िया मुहिम को छेड़ा है पहले से ही। मैं बताना चाहूँगा कि जब कोविड का स्टार्टिंग हुआ था, उस समय भी कहीं न कहीं हमारे हमारे सरकार के द्वारा लापरवाही बरती गई थी। जिस समय कोविड की स्टार्टिंग हुई थी, अगर उसी समय हम तत्काल हम उसको उस पर मुस्तैद होते, जिस समय हमारा हवाई जहाज का आवागमन था, उस समय सरकार बंद कर देती, तो ये परिस्थिति नहीं बनती। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि लोग अगर उस तरह के कोविड का प्रकोप बढ़ता है, तो लॉकडाउन भी लगाना ज़रूरी है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो पर डे के रोजगार करने वाले फुटपाथ विक्रेता है, वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावशाली होते हैं, प्रभावित होते हैं। लॉकडाउन लगने से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस चीज़ों को ध्यान में सरकार रखे और इन चीज़ों को ध्यान में रखते पहले ही उस पर तैयारी से निपटने की तैयारी रखे कि ये लॉकडाउन की परिस्थिति ना बने कि जिससे डेली लोगों को रोजगार करने वाले सड़क के किनारे फुटपाथ विक्रेताओं को रोजगार की क्षति पहुंचे। इस चीज को सरकार ध्यान में रखे। कुछ और लोग भी हैं, इनका कहना है आदित्य जी का कि जिस तरीके से कोरोना में अगर लॉकडाउन की स्थिति बनेगी तो खास करके जो है मजदूर जो डेली कमाने खाने वाले हैं उन पर भी असर होगा और सरकार जो है तैयारी के साथ करे। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, सबसे पहले तो बुलेट न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोक गायक टिंकू टाइगर। टिंकू जी, ये जो सर अभी कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, क्या लगता है अगर फिर से बढ़ा तो क्या स्थिति बनेगी हम लोगों की? सबसे पहले तो सब मैं इस चीज़ को मैं बात से नहीं, गीत के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं। कियर जाए कोरोना, चाइने में रहना, इंडिया में तो हर जरूरी ना। जाए कोरोना, चाइने में रहना, इंडिया में तो रो जरूरी ना। 2 गज के दूरी, मास्क जरूरी, इंडिया में तो रो जरूरी ना।
ये जो कोरोना का वेरिएंट आया था लगातार 2 फेज़ तो हम लोग देख चुके हैं, भयावह था। उसमें कलाकारों पर भी ज़्यादा असर पड़ा है, आप लोगों पर भी असर पड़ा था। अब ये तीसरा आने वाला है। क्या लॉकडाउन की अगर स्थिति ऐसा बनता है, तैयार हैं हम लोग इसमें? बिल्कुल ऐसा है कि पिछले बार भी हम लोग बहुत काफी मतलब नुकसान में चले गए थे। कलाकार जैसे मान के चलिए कलाकार के काम ही था कि पब्लिक के बीच में परफॉर्मेंस करना। ये जो कोरोना महाराज जी आए थे तो ये था कि दूरी बना करके रहना है, भीड़ में नहीं रहना है। तो बताइए कि हम लोग अकेले में कहाँ प्रोग्राम करेंगे? यदि अकेले में करेंगे तो कौन सुनने वाले रहेंगे? बहुत हम लोग कलाकार बहुत बोल जाइए कि आर्थिक स्थिति से भी टूट गए थे हम लोग। लेकिन माता रानी की कृपा अभी इधर कुछ थोड़ा सा जैसे टुक आ रहे हैं। फिर यदि इस तरह का माहौल बन जाएगा तो हम लोग तो एकदम कहिए मत। सरकार क्या लग रहा है, सरकार तैयार है क्या? सरकार की स्थिति है? अब तो सरकार के देखिए रहे हैं आप लोग क्या स्थिति है। अब सरकार जो कर देगा वो तो मानना ही पड़ेगा। सरकार से तो हम लोग भारी और बली नहीं है। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? मोहित कुमार मेरा नाम है। क्या करते हैं मोहित? मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और कीबोर्ड भी बजाता हूँ ऑर्गन। कलाकार भी। जी। पढ़ाई कर रहे हैं, कोरोना की जो बढ़ती स्थिति देख रहे हैं आप, पिछले 2 फेज़ भी देख चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? कोरोना देखिए आएगा तो हम लोग को तो कलाकार के तो दिक्कत होबे करेगा, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये बीमारी ठीक होवे और इधर न लगे। मतलब इधर ना बढ़े ये चाहते हैं। हमारे साथ में शिक्षक नेता अशोक पांडे जी भी हैं। अशोक जी, ये जो स्थिति बन रहा है खास करके अभी नया गाइडलाइन जो है, ठंड भी बढ़ रहा है, बच्चों को लेकर के गाइडलाइन आ गया कि अब स्कूल जो है 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाएगा। कोरोना का भी हावी हो रहा है, प्रभाव पड़ेगा खास करके बच्चों पर, पढ़ाई पर। देखिए बात तो सही है कि पिछला बार जब 2 बार जब लॉकडाउन लगा था और जब कोरोना आया था तो उसमें सबसे ज्यादा किसी को क्षति हुआ था तो स्कूली बच्चों को हुआ था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पहला क्लास में पढ़ते थे, दूसरा लॉकडाउन लग गया तो भी बच्चे डायरेक्ट तीसरा क्लास में चले गए, तो उनकी योग्यता पर उनकी मेधा में भी काफी कमी आई। तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से यही कहेंगे कि यदि आप पहला डोज दूसरा डोज ले लिए हैं तो आप बूस्टर डोज जरूर लीजिए। और इस कोरोना से हमको घबराना नहीं है, हमको इससे बचाव करके रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको जागरूक करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग आप कोरोना का जो बूस्टर डोज है चाहे सेकेंड डोज है उस आप स्थानीय जो जहाँ पर भी सरकार का जो व्यवस्था है वहां पर आप जाकर अपना डोज लीजिए और उससे बचाव का उपाय करिए, उससे बचिए। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि अगर कोरोना का जो स्थिति बना, क्या नाम हुआ? देवकांत कुमार। देवकांत जी, जब कोरोना की स्थिति अगर बनती है, जैसे आप देख रहे हैं लगातार प्रकोप बढ़ते जा रहा है, 24 घंटे में 200 से ज़्यादा मरीज मिल गए हैं और ये चीन में तो तबाही मचा दिया है? और जब अगर भारत की स्थिति बनी और लॉकडाउन की चर्चा है, वैसे में हम कितना तैयार हैं? अगर पिछली कोरोना के हालात की अगर बारे में हम चर्चा करेंगे तो ऐसा कोई परिवार न रहा हो जो अपनों को नहीं खोया हो। तो कहीं न कहीं हमारे तंत्र में भी कमियाँ थी और उसके बाद हम लोग को भी खुद से अवेयर रहना है। रही बात इस बार की कोरोना की, तो अगर मानसिक स्तर पे अगर हम ये कहें तो सबसे पहले हम लोग को खुद से तैयार रहना होगा और बाकी सरकार की क्या व्यवस्था है, नहीं है, वो तो देखने लायक है। जब चीन जैसे इतने विकसित देशों में जब हालात इतने बिगड़े पड़े हैं, तो हम अपनी व्यथा क्या कहे ये हम भली भांति ही जानते हैं। लोगों से क्या कहेंगे जब ऐसा स्थिति बन गया है? सरकार अभी से ही अलर्ट जारी लगातार कर रहा है कि चाहे स्कूल को लेकर के, चाहे फिर बच्चों पर प्रभाव जो पड़ता है, आम जनता जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसको आप किस तरीके से? हाँ, उसके लिए सबसे पहले है कि जो इसके लिए जो गाइडलाइंस है सोशल वो मतलब कि आपको डिस्टेंस बना के रहना है, मास्क का प्रयोग करना है, तो वो सबके लिए ज़रूरी है। इसके लिए सरकार के जो स्पष्ट जो दिशा निर्देश हैं कि कम से कम 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये तो इस बार भी कोरोना अगर आता है, भगवान ना करे किया है, तो ये हमें इस चीज़ को फॉलो करना होगा। चलिए कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं, क्योंकि कोरोना की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहीं पड़ा तो फिर वो शैक्षणिक संस्थान पे पड़ा। हमारे साथ में विराट क्लासेस से अमित जी हैं। अमित जी, ये जो फिर से कोरोना का जो दस्तक दे रहा है और भारत में देख रहे हैं आप प्रकोप बढ़ते जा रहा है, शैक्षणिक संस्थान पे खाली सिर्फ प्रभाव कहें कि बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी चीन में तबाही मचा रहा है और जिस तरह से पिछला बार कोरोना भारत में आया था तो हम लोग हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गया था। तो हम चाहते हैं कि हम लोग पहले से ही इसके लिए एकदम तैयार रहे कि मान लिया जाए कोरोना अगर अनकंट्रोल भी हो जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। रहा शैक्षणिक संस्थान की बात, तो शैक्षणिक संस्थान पर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोरोना
फैलता है तो सबसे पहले शैक्षणिक संस्थान बंद किए जाते हैं और इसमें बहुत सारे शिक्षक बेचारे जिनका भाड़े पर रहता है मकान, उन लोगों को भी बहुत दिक्कत होता है। बेचारे कमा नहीं पाते, वही उनका रोज़गार होता है। तो हम लोग इसको पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग पहले से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाने की कोशिश करेंगे कि मास्क लगाएँ और साथ ही साथ ध्यान देंगे वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हर लोग वैक्सीनेट होंगे तो उम्मीद यह जो रेशियो है मृत्यु का रेशियो या जो कोरोना से जो प्रभावित लोगों का रेशियो बहुत कम होगा और इससे बहुत कंट्रोल हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन, इस पर जोर दिया जाए तो हम लोग कोरोना से आराम से धन्यवाद। निपट सकते तो ये है कुछ और लोग है। भाई जी क्या नाम है? ये कोरोना का सुन रहे होंगे आप कि देश में चर्चा शुरू हो गया है, कोरोना भी आ रहा है, मिल भी रहे हैं मरीज। ये ऐसी स्थिति बन रही है कोरोना को लेकर के, पहले तो क्या सोच रहे हैं? अगर लॉकडाउन की स्थिति बन गई तो वो सही रहेगा, सरकार तैयार है इसमें? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तक लगभग 90% से ज़्यादा लोग तो बूस्टर जो भी डोज है वो तो ले चुके हैं और जो भी अगर बूस्टर डोज जो नहीं लिए हैं उनको तो ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए बूस्टर डोज। और तैयारी सरकार की खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपको लगता है कि ठीक है? पिछले बार ठीक था? पिछले बार ठीक था, अभी भी तैयारी चल रही है अभी। मतलब आप ये कहेंगे कि जो लोग नहीं लिए हैं बूस्टर डोज वो ले लें, उनको ले लेना चाहिए अभी तक। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले के लोग लिए नहीं थे इसीलिए ज़्यादा बहुत लोग घबरा गए थे, लेकिन अभी सारा कंप्लीट है सब लोग लेके। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ में कुछ लोग थे औरंगाबाद में पार्क में हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश की है कि कोरोना का अगर जो प्रकोप बढ़ता है तो आम जनजीवन पर कितना प्रभाव डालेगा, साथ ही किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है। सरकार का जो ये फैसला होगा उसको लेकर के ये क्या सोचते हैं और सरकार किस तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल बने रहिए, लगातार जनता की बात हम कर रहे हैं, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।